वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा क्लास 12th का 11th चैप्टर, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ग्रुप थे उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एल्कोहल, उसके बाद फिनॉल और ईथर को डिस्कस किया था। वो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप था वो जो होता है एल्किल से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होता है। आज हम 12th चैप्टर की डिस्कस करेंगे। उस 12th चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। कैसे, तो देखते हैं हम। ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप के अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली थ्री टॉपिक, ठीक है, ये 3 टॉपिक के अंदर डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, सेकेंड है हमारा कीटोन और थर्ड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो एल्डिहाइड होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, कीटोन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे कैसे हैं, डबल बॉन्ड से अटैच। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये फिर से डिवाइड होता है 4 टाइप में। एक होता है RC डबल बॉन्ड O, या मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड OCl। एक होता है RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O R। एक होता है RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, और एक होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। ये होता है हमारा एसाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा होता है एसिड एनाइड्राइड। ये इनके क्या है, सारे डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी कि सारे कैसे हैं, इससे ये सारे बनाए गए हैं। ये हमारा होता है एस्टर और ये हमारा होता है एमाइल। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स को, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को और उसके बाद इनके डेरिवेटिव के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कीटोन से। ये है हमारा एल्डिहाइड और ये है हमारा कीटोन। इसका कॉमन नेम के अंदर ये जो एल्डिहाइड होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये इलिक एसिड हटाकर उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, एल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं। कीटोन के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेम और एक होता है डिफरेंट कीटोन। ठीक है, सेम कीटोन यानी कि RC डबल बॉन्ड OR और डिफरेंट मीन्स RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसका मैं अगर एग्जांपल लूं, एग्जांपल देखो CH3CHO। इस एग्जांपल के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये कहां से मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि CH3COOH, यानी कि ये कैसा होता है, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड से एक एसिड हटा करके क्या कर देना है उसमें एल्डिहाइड, यानी कि एसिटिक एक हटाकर एसिड, ये दोनों मिला लेना, यानी कि एसिड यानी कि एसाइल एसिड या एसिटिक एल्डिहाइड। ठीक है, या मैं इसे और कह सकता हूं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। तो देखो हमने एल्डिहाइड को ऐड कर दिया। सेम के अंदर क्या होता है, कीटोन के अंदर देखो, सेम कीटोन का अगर मैं एग्जांपल लूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल कीटोन, यानी कि डाई मिथाइल
कीटोन। और इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब हम इनके IUPAC की बात करते हैं। IUPAC में क्या होता है कि जो हमारा एल्केन होता है उस एल्केन में E हटा करके क्या कर देते हैं, L को अटैच कर देते हैं, जैसे कि CH3CH। ये हमारा होता है देखो कार्बन 2, यानी कि क्या हो गया हमारा एथेन। ठीक है, इस एथेन का E हटा करके हमें क्या करना है, L जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा हमारा एथेनेल हो जाएगा। अब मैं अगर कीटोन की बात करूं तो कीटोन में एल्केन का E हटा करके ऑल को अटैच कर देते हैं। सेम एग्जांपल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो मैथ एट प्रोप, तो क्या होता है प्रोपेन। इस प्रोपेन का E हटा करके ऑल, तो क्या बन गया प्रोपेनॉल बन गया। तो ये थे इनके IUPAC नेम। अब हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर क्या कहती है। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये हमारा, अगर यहाँ पे मैं R और R डैश, ठीक है, यहाँ पे R और R डैश कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, हमारा कीटोन भी हो सकता है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज या हाइयर, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, जिससे इनके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल चार्ज आ जाता है, पार्शियल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये मॉलिक्यूल ये किसकी तरफ वर्क करेगा, वर्क एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये कैसा करेगा, वर्क एज इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखूं, ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्या होता है, देखो ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखो कार्बन जो है कुछ ऐसी होती है, कार्बन देखो 1 2 3 यानी कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, sp2, तो ये sp2 इसके sp2 से अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इसकी वैलेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं, 4 में से sp3 यानी कि 3 तो चले गए, यानी कि अभी भी एक ऑर्बिटल क्या है, फिल्ड होना बाकी है। ठीक है, ये जो फिल होना बाकी है ये किसके थ्रू होते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू, जिससे ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब कोई सोच रहे होंगे कि सर पाई 2 है क्या, नहीं, पाई 1 है। इसके इन दोनों में से कोई भी एक अट्रैक्टिव का काम करता है और वही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से शो करूं, तो ये हमारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये है इसकी कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन के अंदर हम आज सिर्फ उसका एक टॉपिक ही लेंगे, वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ। यानी कि ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शनों के द्वारा, इन रिएक्शन से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बना सकते हैं। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो बोर्ड पे रिएक्शन है, इन रिएक्शनों में से हम इन लगभग सबको डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसको सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था हमारा क्लास 12 का चैप्टर 10 नंबर, जिसके अंदर हेलो एल्किन हेलो एरीन है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उससे नेक्स्ट वाला चैप्टर, जो हमारा 11 चैप्टर हमने लास्ट डिस्कस किया था, उसके अंदर ये लगभग सेम रिएक्शन है। बस आपको एक बार इनको अपने दिमाग से
निकालना है। कैसे होता है देख लो, मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर। ये हमारा होता है प्राइमरी एल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल लूं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। प्राइमरी ये है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाऊं और ये जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर ये ऑक्सीडेशन होता है तो एक फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। अब ये जो एल्डिहाइड है ये कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, RCOOH के अंदर। इसको रोकने के लिए यानी कि प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है PCC, ठीक है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है CrO3.C6H5N.HCl। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये जो होता है इसको क्या कर देता है, इस रिएक्शन को प्रिवेंट कर देता है, यानी कि एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन को रोक देता है। ठीक है, इस रोकने के साथ ही हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर इसके अंदर एक और रिएक्शन है ओपेनर रिएक्शन या ओपेनर ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है देख लो। ये जो ओपेनर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो 2 डिग्री हमारा, अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल है, उस 2 डिग्री अल्कोहल से हमारा क्या मिलता है, हमें कीटोन। उस कीटोन से इस कीटोन का भी कभी कभार ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है एसीटोन को विथ प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड यानी कि CH3CO3Al। इस एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड की हेल्प से हम क्या देखते हैं, एसीटोन के साथ। तो देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में देखो क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि RrCH2OH। फिर हमारा क्या आ जाएगा, एसीटोन, यानी कि अगर मैं एसीटोन की बात करूं तो CH3CH3C O। इस एसीटोन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, CH3CO एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड से। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाने पर हमें इस RC_O यानी कि क्या मिल जाता है, हमें कीटोन। और ये जो कीटोन है यानी कि ये जो एसीटोन है हमारा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 2-मेथ-एथ-प्रोप, तो 2-प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल
PRO प्रोपेनॉल के अंदर। ये है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल और ये है हमारा एसिड। तो इस रिएक्शन से अगर हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें पता लगाना है कि 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है कि आगे इसका क्या नहीं हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो और हमें कीटोन मिलना चाहिए, तो हमें एसीटोन और एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे हमें क्या मिल जाता है, कीटोन। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के अंदर देखो क्या होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में 473 केल्विन के साथ करवाई जाती है। इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो ये जो हाइड्रोजन है इस H2 से -H2 निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। अगर मैं यहां पर क्या लूं, 2 डिग्री और सेम कंडीशन को लूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, कीटोन मिल जाएगा -H2, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो इन रिएक्शन को हमने कहा देखा था, जब हमने एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने रिएक्शन को देखा था डिहाइड्रोजनेशन। ये वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, कोई चेंज नहीं, एज इट इज 573 केल्विन टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कॉपर। वो क्या करता है, इसका डिहाइड्रोजनेशन करवा देता है, एल्डिहाइड, और हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी रिएक्शन है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। by dry distillation of calcium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं बात करूं तो ये किसके होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। जैसे देखो HC डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और H। जब इनको हीट की जाती है, हीट किया जाता है तो देखो CaCO3 निकल जाता है और हमें क्या मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि क्या मिल गया हमें, एल्डिहाइड, और क्या मिल गया, CaCO3। इसको सिर्फ गर्म करने से ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। ये हमारा सॉल्ट कैसा है, कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखो इस कैल्शियम फॉर्मेट की जगह मैं यहां पे एल्काइल फॉर्मेट ले लूं, या एल्किनाइल कैल्शियम या एल्काइल कैल्शियम सॉल्ट ले लूं। ठीक है, एल्काइल में सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, तो हमें यहां पर अब देखो HH की जगह कौन आ जाएगा, हमारा R, और हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको भी बस ऐसे ही याद रखना है कि अगर एल्काइल फॉर्मेट है या एल्काइल कैल्शियम का सॉल्ट है तो कीटोन, और अगर कैल्शियम फॉर्मेट है तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। इसमें एक थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है, वो मिक्स होती है। देखो कैसे मिक्स, अगर मैं इस एल्काइल कैल्शियम सॉल्ट के साथ किसकी रिएक्शन करवा दूं, कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन,
ठीक है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये रिएक्शन तो सेम होती है, ठीक है ना, ये रिएक्शन सेम होती है, लेकिन इस बार ये जो ग्रुप है वो इस H से अटैच हो जाता है और क्या मिल जाता है हमें, RC⋯OH। तो ये कितने हैं, 2, तो 2RC⋯OH और 2CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। तो एग्जाम में आप इनमें से कोई भी एक लिखो तब भी सही है, दोनों लिखो और या तीनों लिख सकते हो, आपको जितना बेस्ट याद हो उस वे से मैंने बता दिया कि यहाँ पे HH है, यानी कि हमें सिर्फ एक नाम ध्यान रखना है, क्या, कैल्शियम सॉल्ट का कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट में RR कर दो और फिर उसको एक अलग से कर दो, तो यानी कि ये तीनों रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। फोर्थ हमारी रिएक्शन है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ये रिएक्शन भी हमने डिस्कस कर ली है। इस रिएक्शन को हमने क्लास 11th के चैप्टर एल्कीन के अंदर डिस्कस किया था, जब हमने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। देखो क्या होता है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो ये है हमारी ये है हमारी एल्कीन। इस एल्कीन की रिएक्शन किससे करवानी है, ओजोन से, ठीक है। तो क्या बनता है, एक ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो ओजोनाइड है, जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस के अंदर, तो ये जो होता है एक तरीके से कहें मंदिर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और क्या मिल जाता है, H2CO यानी कि HCHO यानी कि 2HCHO प्लस H2O2 इस O2 के साथ मिलके H2O2 बनाएगा, के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ZNO और खुद क्या बना देगा, H2O। ZNO और H2O का फॉर्मेशन, यानी कि इस पेरोक्साइड को, अब ये जो एल्डिहाइड है अगर ये इस पेरोक्साइड के साथ होगा तब तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन ये जो जिंक होता है यहाँ पर क्या कर देता है, इसका तोड़ देता है, यानी कि पेरोक्साइड की नेचर को ही खत्म कर देता है। एक तरीके से देखें तो हम ये रिडक्शन का वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो थी हमारी एल्कीन। अब देखो इसके अंदर अलग अलग वेराइटी देते हैं। सिर्फ एक ही रिएक्शन को याद करने से सब कुछ काम हो जाएगा अपना। अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लूं, CH CH R और R, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक एल्कीन लूं, इस सिमेट्रिक एल्कीन को लेने पर देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, RH, ठीक है। तो अब देखो ये का ये सेम वे टूटेगा तो क्या बन जाएगा, RC⋯OH कितनी, 2, और क्या बन जाएगा, H2O2। ये H2O2 जिंक के साथ ZNO प्लस H2O का फॉर्मेशन कर लेगी। तो अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तब भी क्या मिल रहा है हमें, एल्डिहाइड। अब देखो कुछ और चेंज कर देता हूं। ये जो सिमेट्रिक एल्कीन है अगर कैसी हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी कि अगर मैं यहां पर दोनों तरफ क्या कर दूं, हाइड्रोजन की जगह क्या कर दूं, RR, तो यहां भी R और यहां पर भी क्या हो जाएगा, R। तो अब देखो RCOR यानी कि क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन एक तरीके से। तो ये थी हमारी एल्कीन की ओजोनोलाइसिस, जिसके अंदर एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन के हाइड्रेशन से, ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं। ये है हमारी एल्काइन, ठीक है। इस एल्काइन का अगर मैं हाइड्रेशन करवाऊं, यानी कि H2O की प्रेजेंस के अंदर HgSO4 और H+ मीडियम या H2SO4 भी लिख सकता हूं मैं यहां पर,
ठीक है। इसके प्रेजेंस के अंदर थोड़ा सा इसे हीट दे दें तो ये देखो कैसी रिएक्शन शो करता है। अब इसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। टू हो जाएगा यहाँ पे। रीअरेंजमेंट से ये जो हाइड्रोजन है यहां चला जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहां और ये यहां, यानी कि CH डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि क्या बन गया हमारा, एल्डिहाइड। ठीक है। अब सर इससे क्या बनाना है, हमें कीटोन बनाना है। तो कीटोन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, यहां पर एक चेंज करना है। यहां मैं बात करूं RC तो CHR, ठीक है। इस CHR का इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के किसका फॉर्मेशन होगा देख लो, RC डबल बॉन्ड O CHR का, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन। यहां पे अगर सिर्फ एक R लगाए तब भी क्या बनेगा, कीटोन, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो CH2R, ये हमारा क्या बन गया, CH2R। CH नहीं, CH ही रहेगा, CHR रहेगा। तो ये हमारा बन गया, जो हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है वो हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है RMgX के साथ। बाय RMgX के साथ। अब देखो यहां पर क्या होता है, RMgX में अगर मैं सबसे फर्स्ट करूं तो इसमें अगर मैं लिखूं फॉर्मेशन ऑफ अगर मैं बात करूं कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी किसका फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए देखो, ठीक है, या में ये क्या होता है, इथाइल फॉर्मेट। इस इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, RMgX के साथ। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये पूरा प्लस, ठीक है। तो माइनस के पास प्लस और प्लस के पास माइनस चला जाएगा। ये जो आ रहा है कहां चला जाएगा, कार्बन के पास, और ये O और MgX का फॉर्मेशन। इनमें अब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकल जाएगा तो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। इस एल्डिहाइड के साथ हमें और क्या मिलेगा, तो देखो C2H5O Mg, यानी कि MgO C2H5 और X मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें मेन हमारा प्रोडक्ट क्या था, एल्डिहाइड। तो हमने एल्डिहाइड किससे मिला, हमें इथाइल फॉर्मेट से। तो आपको बस एक तरीके से ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर साइनाइड से, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो सेम वे, HCr डबल बॉन्ड NMgX। इस NMgX का हमें क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो H OH और OH, एक ही कार्बन पर 2 H, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल फिर से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड के साथ हमें क्या मिल जाएगा, NH3, और हमें क्या मिल जाएगा, MgX और OH। क्योंकि NH2
अब यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, वो वाटर का मॉलिक्यूल इसके ऊपर फिर अटैक करता है, जिससे NH3 मिलता है और हमें MgX और OH मिल जाता है। तो हमें मेन प्रोडक्ट हमारा क्या था, एल्डिहाइड। अब हमें फॉर्मेशन करना है किसका, कीटोन का। किसका फॉर्मेशन करना है, कीटोन। इस कीटोन के फॉर्मेशन के लिए जैसे अभी हमने इथाइल फॉर्मेट लिया था, उसकी जगह अब हमें क्या लगाना है, एल्काइल फॉर्मेट लेना है। सॉरी, इथाइल की जगह इथाइल एल्केनोइड, या मैं बात करूं एक तरीके से एस्टर, क्योंकि RC≡OR क्या हो गया ये, एस्टर। इस एस्टर की रिएक्शन अगर RMgX के साथ हो तो RCOMgX OC2H5। फिर से वही रीअरेंज इलेक्ट्रॉनों का, तो RC≡R। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो और बेस्ट रहेगा, ताकि ध्यान रहेगा कि हाँ एक तरीके से कीटोन है, और MgO_C2H5, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर X। ये हमारा मिल गया हमें कीटोन। ठीक है, अब जैसे ही अभी हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, तो उसकी जगह अब हमें क्या लेना है, एल्कीन या एल्काइल साइनाइड, यानी कि RC≡N, एल्काइल साइनाइड RMgX। जब इसकी रिएक्शन यहां करवाते हैं तो RCR≡NMgX। इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, OH OH H H, फिर से वही, तो RC≡OR, और क्या मिल जाएगा हमें, NH3MgX OH। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, कीटोन। ठीक है, फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। एसाइल क्लोराइड के साथ अगर मैं करवाऊं इसकी रिएक्शन, RC≡OCl, एसाइल क्लोराइड। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं और Cl यहां लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी किसके साथ रिएक्शन करवानी है, RMgX के साथ, तो RCROMgX और Cl, तो यहां पर फिर वही। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, RC≡OR यानी कि कीटोन, और क्या मिल जाएगा, Mg के साथ X, और ये Cl यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें कीटोन मिल गया। एक और इसकी होती है रिएक्शन किसके साथ, एमाइड के साथ। ठीक है, देखो कैसे होती है एमाइड के साथ, C≡O NH2, तो RC≡O NH2, यानी कि ये क्या हो गया, एमाइड हो गया हमें। इस एमाइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है हमें, देखो NH2OMgX, तो वही बाहर निकलेगा, NH2O यानी कि MgNH2, और क्या मिल जाएगा साथ में हमें X मिल जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमारा कौन है, अभी भी कीटोन ही है। तो कीटोन चार तरीके से, एक तो एस्टर से, एक एल्काइल साइनाइड से, एक हमें मिलेगा एसाइल क्लोराइड से, और एक हमें मिलेगा एमाइड से। तो ये चारों रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। बाकी की ये जो 3 रिएक्शन है इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।